गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम स्टडी कर रहे थे उसका 4th लेक्चर कवर करेंगे। मींस आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड कराए जा चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छे से बताया गया, ठीक है ना। आज हम आपके डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो कि मैंने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में आपको फार्मूला डिराइव करके दिखाया था, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और आप समझ पाएंगे कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज किन क्वेश्चंस में और कैसे करना है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। और जो लोग इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं पहले वो हमारे पुराने वीडियोस को यानी कि लेक्चर 3, 2 और 1 को अच्छे से देख लें, तब उनको ये वीडियो समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर जिनके पास बालाजी पब्लिकेशन की किताबें हैं वो एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 203 पर जाकर देख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है नो प्रॉब्लम नो टेंशन, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी डिमांड होती है अनसॉल्व वगैरह लगाने की, इसलिए 2019 की में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल मैंने आपके सामने ले लिया है जो कि डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट को फाइंड करना है ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 2,-5 लिखा हुआ है एंड बी -2,9 लिखा हुआ है। अभी और अच्छे से यहां लिखूंगा, और ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। तो यहां पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना क्योंकि मैथ्स उन्हीं को कम समझ में आती है जो क्वेश्चन को रीड नहीं करना चाहते, समझना नहीं चाहते, इसलिए पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये देखिए समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ये रहा एक्स एक्सिस, अब उन्होंने कहा है ये रहा वाई एक्सिस। इन्होंने कहा है कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, साफ साफ देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट होगा which is, जो है, क्या है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। तो आपको समझाने के लिए मैं एक रफली फिगर बनाता हूं। मान लेते हैं कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर यही है जिसको हमें फाइंड करना है, तो हर जगह तो कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा। अब एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट में क्या खासियत होती है, ये मैंने आपको सारी बातें प्रीवियस लेक्चर में बताई, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इस वीडियो को डायरेक्टली ना देख करके पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें तो और अच्छा होगा। तो ये देखो यहां पर अगर कोई पॉइंट, और जो देख चुके हैं वो आए समझे, तो यहां पर एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है इसका क्या मतलब है कि वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर दौड़ रहा है, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है या नीचे नहीं जा रहा है, मींस वो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कवर नहीं करता। और आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसा ही होता है x, y। अब वो अगर x की वैल्यू को कंटेन कर रहा है, x पर दौड़ रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, बना रहा है, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी। उसको आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, चाहो तो x ही सपोज कर लो, कुछ भी, कोई भी नाम, लेकिन इतना तो तय है कि y वाला क्या होगा, y वाला तो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो y एक्सिस पर रनिंग नहीं कर रहा है, डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है। तो यानी x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं उनका कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से ही होता है। ये किस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं? जो कि x एक्सिस पर होते हैं। तो x एक्सिस पर चाहे बाएं तरफ चाहे दाएं तरफ होंगे, क्योंकि वो x एक्सिस पर ही दौड़ रहा है, इसलिए x वाला डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन y वाला पोर्शन क्या होगा, 0 होगा। ये याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अगर कोई कह रहा है कि x एक्सिस पर है तो x एक्सिस की वैल्यू होनी चाहिए, y की नहीं होनी चाहिए, और y एक्सिस पर अगर है तो यानी y जहां पर है वहां पर दौड़ रहा है वो, और उसका अगला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे इन्होंने कहा x एक्सिस पर है तो y वाला पोर्शन 0 हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यही समझना था कि हमारे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो किस तरह से होगा, क्योंकि यही हम सपोज करेंगे तो आपके मन में भी आएगा ऐसा क्यों सपोज किया गया। तो उसका कारण सिचुएशन है, हमारा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल a, 0 है, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने a लिख दिया है, आप कोई भी 26 लेटर में से कोई भी अल्फाबेट यूज कर लो, a b c d x y z कुछ भी, क्योंकि वो क्या है, वो तो अननोन क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू अभी हमको और आपको पता करनी है। मींस आपका जो आंसर आएगा, इन्होंने कहा पॉइंट पता करो, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पॉइंट का मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करो, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 हो गया ना। मींस अब हमें सिर्फ क्या पता करना है, सिर्फ a की वैल्यू पता करनी है, 2 3 4 5 जो भी आने वाली है।
तो 0 तो नंबर है ही, केवल a पता करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और चूंकि ये a अननोन क्वांटिटी है जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक। चलिए और दोनों पॉइंट्स को मैं रफली बना देता हूं। ये रहा हमारा पहला पॉइंट a, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट b। तो a जिसका कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे होंगे 2, -5 क्वेश्चन में दिया है, तो मैं यहां अच्छे से लिखता हूं 2, -5, यही हमारा क्या है, यही हमारा है पहला पॉइंट a क्वेश्चन के मुताबिक। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, -2, 9, जिसका नाम b है। अब इन्होंने क्या कहा कि फाइंड ए पॉइंट विच इज, ये जो व्हिच इज आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, जो कि है कैसा है, ये समझने वाली बात है, जो कि इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर होना, यानी ये पॉइंट जो कि पता करना है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, किनसे, A और B से, फ्रॉम A एंड B। यानी अगर A से डिस्टेंस इसका मेजर करें तो जो भी आएगा उतना ही डिस्टेंस B से मेजर करने पर आएगा। ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। मतलब अगर इस पॉइंट का नाम अगर हम P दे देते हैं तो AP डिस्टेंस और BP डिस्टेंस इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये हम नहीं कहते, आप नहीं कहते, ये क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी उसने कहा कि P को फाइंड करो और इस कदर फाइंड करो कि वो दो लोगों से इक्वल डिस्टेंस पर है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत जरूरी है समझना, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। आखिर डिस्टेंस का मैटर आया ना क्वेश्चन में, इसलिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे या लगाओगे। लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, काहे नहीं पता चलता है, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो रीड करके अगर हम समझेंगे तो हमें सब समझ में आएगा। और जिनको नहीं करना है उनके लिए 100 नहीं हजारों बहाने हैं, उनको कहना ही है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में सब आएगा, कोशिश केवल करने की जरूरत है। तो आप बताइए एपी और बीपी क्या है, गिवन है। अब आप कहोगे कि ये शॉर्ट में, तो इस तरीके से फिगर मैंने केवल आपके समझने के लिए बना दिया। आइए जल्दी से देखते हैं सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले लिखो कि गिवन पॉइंट्स। सबसे पहले आप लिख दीजिए गिवन पॉइंट्स आर। तो पहला पॉइंट्स बताओ क्या है, पहला पॉइंट्स है ए, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ए का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए यहाँ पर 3 लाइन खींचोगे ना, कोऑर्डिनेट का सिंबल, इक्वल का सिंबल नहीं लगाओगे क्योंकि हम क्वांटिटी नहीं लिख रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो ये एक मैनर है, ए इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू भी नहीं रीड करेंगे, ए इक्विवेलेंट। अब उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो कोऑर्डिनेट देखो कहां पर गिवन है, ये 2, -5। फिर बी को लिख दो, बी एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे होंगे -2, 9। फिर समझो ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट फिगर में बना दिया। अब हम क्या करेंगे, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, जो हमें पता करना है, जो चीज हमें पता करनी होती है, फाइंड करनी होती है, उसके लिए हम रिक्वायर्ड वर्ड यूज करते हैं। तो रिक्वायर्ड पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट को हम यहां लेट लिखा हुआ है, मतलब हम सपोज कर रहे हैं। तो हमने रिक्वायर्ड पॉइंट का नाम P दे दिया है और उसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है, A, 0। ये बात तुम्हें समझना होगा, ठीक। तो ये रहे हमारे गिवन पॉइंट्स जो कि मैंने फिगर में यहां बनाया, और एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट जो कि वेरिएबल फॉर्म में है, हमने उसका नाम P रख दिया है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, और उसका कोऑर्डिनेट A, 0 है। A, 0 क्यों है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वैल्यू कुछ ना कुछ बनेगी, वाई पर नहीं बनेगी, ठीक, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है। अब शुरू करते हैं यहीं पर। तो क्या लिखोगे कि गिवन, अब बताओ गिवन क्या दिया है, गिवन ये दिया है कि P जो है वो इक्विडिस्टेंट है, कहां से, A और B से। तो अब उस सेंटेंस लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा PA इज इक्वल टू PB। इसी को अगर मैं कहूं कि एक्सप्लेन करो तो यही एक्सप्लेनेशन इसका निकलेगा कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। और इसी को और तरीके से कैसे बताएंगे कि P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, मतलब जो P है वो इक्विडिस्टेंस है। ये जो हमारा स्कूल है ना, ये भी इक्विडिस्टेंस तमाम पॉइंट से हो सकता है। यह स्कूल तमाम बच्चों के घरों से इक्वल डिस्टेंस पर हो सकता है इसमें पढ़ने वाले 5 लड़के ऐसे हों जिनका स्कूल से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल है। तो इक्विडिस्टेंस कौन हुआ, स्कूल, किनसे, उन 5 बच्चों के घरों से जिनकी डिस्टेंस स्कूल से क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक। तो ये मतलब हो गया। अब PA का मतलब क्या होगा,
कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, इसलिए मैंने देखो यहां पर आपको डिस्टेंस फार्मूला लिख रखा है कि अगर पहला पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है तो AB का मतलब ही होता है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यानी जब AB लिखा हुआ है तो A फर्स्ट पॉइंट हो गया, B सेकंड पॉइंट हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला जो कि हमको पहले लेक्चर में बता चुका हूं क्या होता है, स्क्वायर रूट एंड देन होल स्क्वायर ऑफ x1 माइनस x2। कुछ लड़के कहेंगे x2 माइनस x1 लिखा होता है, डोंट वरी, सब बराबर ही है, चाहे होल स्क्वायर लगा है इसलिए चाहे x1 माइनस x2 लिखो चाहे x2 माइनस x1 लिखो, वैल्यू सेम आएगी, इसलिए परेशान मत होना। और यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ y1 माइनस y2, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब जब जो PA, अब ये P क्या हो गया फर्स्ट हमारे लिए और A क्या हो गया सेकंड हमारे लिए, तो आप यहां पर देखिए आपको सब नजर आ रहा है, ये x1 y1 का रोल करेगा जो फर्स्ट है और ये x2 y2 का रोल करेगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट में क्या आएगा, देखो लेफ्ट में आएगा फार्मूला, यहां देखिए फार्मूला लिख देते हैं पहले, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तो लेफ्ट वाली बात हो गई। PA फार्मूला केवल अभी लिखा है, वैल्यू पुट करना बाकी है। यहां पर भी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फार्मूला यहां पर भी लिख दीजिए। यहां क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चूंकि लेफ्ट में भी डिस्टेंस है राइट में भी डिस्टेंस है तो हमने दोनों तरफ डिस्टेंस का फार्मूला लिख दिया, लेकिन लेफ्ट में फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कौन है वो समझ में आ रहा है और यहां पर भी समझ में आ रहा है, दोनों तरफ एक कॉमन है और बाकी दूसरा चेंज हुआ है, ठीक। तो P यहां पर फर्स्ट पॉइंट का रोल करेगा, A यहां पर सेकंड पॉइंट का रोल करेगा, बहुत ध्यान से समझना है, याद कुछ भी नहीं करना है। तो यानी अब हमारा जो P दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, और P के साथ में अटैच कौन है, A है, तो A क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। ये देखिए x2 y2 हो जाएगा जब इधर का करेंगे। पहले आइए लेफ्ट वाले, और एक बात ध्यान दो कि स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या करेंगे, चूंकि हमने पढ़ रखा है इक्वेशन में कोई भी वर्ग दोनों तरफ कर सकते हैं, तो रिमूविंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, या यूं समझ लीजिए कि स्क्वायरिंग कर दी गई, तब भी बात वही होती है। तो अब ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हटने वाला है, परेशान मत होना, हटा सकते हो। कैसे, क्योंकि आप पढ़े हैं दोनों साइड में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या बचा, x1, जरा बताओ x1 की वैल्यू क्या है, A है, देखो ध्यान से, A, और x2 की वैल्यू क्या है, समझना है, याद कुछ भी नहीं करना है। x1 की वैल्यू A है, x2 की वैल्यू देखो ध्यान से क्या है, x2 मींस इसका फर्स्ट पार्ट 2 है, तो यहां पर लिख दिया 2 एंड देन होल स्क्वायर प्लस y1, देखो जरा y1 क्या है, y1 तो 0 है, 0 पुट किया ब्रैकेट माइनस y2, ध्यान से देखो y2 माइनस 5 है, ध्यान देना, तो माइनस 5 है और एक माइनस फार्मूले का है, तो इसको इस तरह से लिख करके तब हम होल स्क्वायर लगाएंगे, इज इक्वल टू। लेफ्ट वाली बात समझ में आई, चूंकि PA लिखा था तो P हमारा x1 y1 का रोल करेगा और A का जो है वो x2 y2 का रोल करेगा। बिल्कुल आसान है, केवल समझना है तुम्हें ध्यान से, ठीक। अब इधर का भी स्क्वायर रूट हटा हुआ है, फिर से देखो अब यहां क्या चल रहा है, राइट हैंड साइड में PB, तो अब ये भूल जाना, अब A को भूल जाना और ये मानते चलेगा, तो यानी B हमारा क्या रोल करेगा, B हमारा रोल करेगा x2 एंड y2, ये x2 y2 का रोल करेगा। तो ठीक है, स्क्वायर रूट रिमूव हो चुका है x1, चूंकि अब यही है पहला पॉइंट, पहला यही है और दूसरा ये वाला है, तो x1 की वैल्यू क्या है 0 और माइनस x1 की वैल्यू A है, A माइनस अब x2, ये देखो देखना है, याद नहीं करना है, x2 बताओ, अब यहां मत देखने लगना क्योंकि अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो PB लिखा हुआ है, P फर्स्ट B सेकंड, तो B सेकंड हो गया, ठीक। तो अब बताओ x2 की वैल्यू क्या है, -2, मैंने क्या समझाया, एक माइनस फार्मूले का है और x2 की वैल्यू भी निगेटिव है, तो आप इसको विद इन ब्रैकेट लिखोगे और तब होल स्क्वायर लगाओगे, प्लस आगे बढ़ते हैं y1 तो 0 है, आप देख पा रहे होंगे, और माइनस y2 को वैल्यू देखो, ये अब यहां मत देखने लगना, ये A है और हम इस समय B के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये 9 का होल स्क्वायर। बस अब इसी को तुम अच्छे से सिंप्लीफाई करो, तो बताओ यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा a-2 का होल स्क्वायर, ध्यान दो ये है हमारा a-2 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर समझो कि 0 और माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के 0 + 5 हुआ और 0 + 5 का मतलब 5 ही होता है, तो ये ऑल ओवर विद इन ब्रैकेट क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, समझ में आ गया ना, ये जैसे का तैसा लिख दिया, होल स्क्वायर ऑफ a-2
और यहां पर हो गया +5 या -5 का होल स्क्वायर 25। इधर आओ, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ध्यान से देखो तो a + 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, उधर आओ, उधर क्या हो गया, ये 0 - 9 क्या आएगा, -9 आएगा, और उसका होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। भैया अब इतना मैटर हमने आपको करके बताया। देखो फिगर चूंकि रफ करने वाले हैं, फिगर को रफ करने वाला हूं, इसलिए फिर से समझो। एक पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पर सपोज करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने एक्स एक्सिस पर ये सपोज कर लिया है। कैपिटल ए और कैपिटल बी से वो क्या है, वो इक्वी डिस्टेंट है, जो कि मैंने बना के दिखाया है। ये डिस्टेंस इक्वल है। और अब ये मैंने अप्लाई कर दिया, ये गिवन था PA = PB। अब कहोगे कि ये सब लिखने के बाद बैठे रहोगे, बैठना नहीं है, जो गिवन है उसको अप्लाई करो। इक्वी डिस्टेंट गिवन है तो वो बात मैथ की लैंग्वेज में लिखा मैंने, PA = PB, और कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो पोर्शन मैं रफ करता हूं। ठीक है, ये देखिए ये पोर्शन हम रफ करेंगे और यहां आपको बताएंगे कि क्या फाइनल आंसर आने वाला है। तो सेपरेशन बना लेते हैं, ये बन गया सेपरेशन। इधर देखो होल स्क्वायर का फार्मूला मींस आइडेंटिटी यूज होगी। बताओ a - b का होल स्क्वायर पढ़े हो ना, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² और -2ab होता है। ये आइडेंटिटी 9th क्लास में थी, कहीं पर भी हो आपको पता होना चाहिए। और यहां पर प्लस का होल स्क्वायर है तो ध्यान रखो, माइनस का होल स्क्वायर होगा तो -2ab, प्लस का होल स्क्वायर होगा तो +2ab होगा। तो उसी के हिसाब से हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो लेफ्ट में a - 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a² + b²। देखो a मीन्स तो a था लेकिन b मीन्स 2 था तो लिखा 2, -2 × a × b, और b का रोल कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। ये सब समझने वाली बात सिंप्लीफिकेशन है। +25 और इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में प्लस का होल स्क्वायर है। देखो तो क्या लिखोगे, a² + b² और +2 × a × b। ध्यान देना ये होल स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिखी है बाय आइडेंटिटी, a² + b का रोल 2 कर रहा है, b² + 2ab, और लास्ट में 81 प्लस में है, ये देखो +81। अब आपको इक्वल के साइन के पहले लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रहा है और इक्वल के बाद ये राइट हैंड साइड नजर आ रहा है। आपने भी पढ़ा है, समझा है कि जो भी क्वांटिटियां बिल्कुल सेम होती हैं वो लेफ्ट और राइट से क्या हो जाती हैं, कैंसिल। तो ध्यान से देखो, a² पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 2² पॉजिटिव कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो बचा उसको लिखेंगे। तो 2 × 2 = 4, यहां क्या बचा, -4a। और क्या करिए ये कि जो इधर वाला a है, a को a की तरफ कर लो, वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड पढ़ा है। तो इधर का वेरिएबल बताओ क्या है, 2 × 2 = 4a, वो भी पॉजिटिव है, तो उसको लेफ्ट में बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझा ना। अब कांस्टेंट 81 राइट हैंड साइड का, और कांस्टेंट जो लेफ्ट में था वो मैंने ट्रांसपोज कर दिया इधर, तो क्या हो जाएगा, -25। तो -4a क्या हो जाएगा, -8a। जरा इधर सब्ट्रैक्ट करिए तो 11 में से 5 जाएगा 6, ठीक, और यहां हो गया 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, a = क्या हो जाएगा, ये -8 अपॉन में चला जाएगा, यानी 56 अपॉन क्या हो जाएगा, -8, और जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × 7 = 56। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई आपको। a की वैल्यू आ गई कितना, -7। तो a की वैल्यू अगर -7 है मींस अब हमारा आंसर आ चुका है। और इसको मैं अब रफ कर देता हूं डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि इसका काम अब नहीं है। तो अब बता दीजिए हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था, देयरफॉर P जो हमें फाइंड करना था उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो P = था हमारा a, 0, और a की वैल्यू कितनी आई है आप देख पा रहे हैं, -7, मींस कोऑर्डिनेट क्या बना, -7, 0, और ये रहा हमारा आंसर। ये सब इतना देर इसलिए लगा ना कि एक एक बात एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाया है, और ये करने में मात्र 5 मिनट लगेगा और आपको 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में मुफ्त के मिल जाएंगे। लेकिन समझो और प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह कर। देखिए जब आप अटेम्प्ट करेंगे, प्रॉब्लम उन्हीं को आती है जो काम करते हैं, जो काम ही नहीं करते उनको प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो ये सोच करके कलम बंद कर देना कि हम तो कलम ही नहीं उठाएंगे, हमें मैथ्स करना ही नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं, ये सब बहानेबाजियां हैं, ठीक है ना। और वैसे भी 10th क्लास तक तो आपको मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा दिल लगाइए और मन लगाइए। उम्मीद है तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, और डिस्टेंस फार्मूले का यूज कैसे करोगे ये बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और उसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक की भी बातें करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।